हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते भारत। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त हैं। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आपको सिखाने और समझाने का काम कर रहा हूँ मैथ्स को। आप मेरे साथ देख रहे हो अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पे। देखो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद में क्लासेस बन रही है, क्योंकि अब क्या हुआ दोस्तों, ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई है। तो काफ़ी ऑफलाइन क्लासेस होती है, तो उस कारण वक्त नहीं मिल पाता। जिस प्रकार ही वक्त मिलता है मैं क्लासेस बनाने की कोशिश करूँगा, और 5 या 7 दिन के बाद में मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं कंटिन्यू क्लास डालने लग जाऊँ। अभी यहाँ पर सिस्टम सेटअप किया है मैंने। मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ गुरुकुल अभोर में। जो भी गुरुकुल अभोर को ज्वाइन करना चाहते हैं, नज़दीक अभोर के आसपास के, तो बैचेस सभी स्टार्ट हो चुके हैं। चाहे वो पंजाब पुलिस की बात करता हूँ, चाहे PSPCL की बात करता हूँ, पंजाब पटवारी की बात करता हूँ, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की बात करता हूँ। जो ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं वो गुरुकुल अभोर में हमारे एकेडमी के अंदर बैच ले सकते हैं। तो देखो दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको ये आइडेंटिटी करवाई थी कि यदि a + b 90 डिग्री हो तो देन तब क्या होता है, tan a × tan b = 1 होता है, cot a × cot b भी 1 होता है, और sin a = cos b, और tan a = cot b, और sec a = cosec b भी होता है। अगर ये हमें क्या होगा, जब a + b क्या होता है, 90 डिग्री होता है। पहली कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है, और इनका इन्वर्स भी ट्रू है। यदि आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों sin a = cos b है, अगर आपको दे दिया जाए कि sin a = cos b है, तो बताओ a + b क्या होगा। तो a + b हमेशा क्या रहेगा, आपका 90 डिग्री रहेगा। यहाँ पर tan a = cot b आ गया, यहाँ पर sec a = क्या आ गया, cosec b आ गया। फिर देखो दोस्तों, अगर sin a है sin a, अगर मैं cos को इधर ले आता हूँ तो माइनस का cos a b रह गया। तो sin a - cos b भी 0 होता है, tan a - cot b 0 होता है, sec a - cosec b भी क्या होता है, 0 होता है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर समझा चुका हूँ। जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है वो पहले वो पिछली क्लास देखिए, ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। अब देखो, मैं आगे की आइडेंटिटी बढ़ाता हूँ। अगर मैं आगे की आइडेंटिटी की बात करता हूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों सिंपल सी बात यही है, क्या मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ पहले। अगर sin a है, sin a रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, = cos b है। क्या मैं cos को उल्टा लिख के क्या मैं sec b लिख सकता हूँ, हाँ या ना, लिख सकता हूँ ना। तो अगर मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ तो क्या मैं sin a, ये cos b इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो sin a × sec b मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये आपके पास एक नई आइडेंटिटी आ गई दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। tan a का तो tan a रहेगा, = cot b को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या cot b को मैं tan लिख सकता हूँ क्या। cot किस में कन्वर्ट होता है, tan में होता है। cot किस में कन्वर्ट होता है, tan में होता है। तो मेरे पास ये बन गया 1/में tan b, ठीक है। और tan a और tan b आपको अगर मैं करता हूँ tan a × tan b = क्या होता है, 1 होता है। और यही आपकी आइडेंटिटी थी कि tan a × tan b भी क्या होता है, 1 होता है। ये यहाँ से आई है, समझ में आई मेरी बात को, ठीक है। sec की बात करता हूँ तो sec a = cosec b है। cosec b को आप क्या लिख सकते हो, क्या 1/में sin लिख सकते हो, यानी sin b। तो इसको मैं अगर इंटरचेंज करता हूं तो sec a × sin b आपके पास क्या होता है, 1 होता है। समझ में आई क्या बात है, इतनी बात। क्या ये बात क्लियर है क्या, सिर्फ और सिर्फ इसको मॉडिफाई किया है, ठीक है। मेरे सामने 3 नई आइडेंटिटी आ गई है। और tan a × tan b = क्या होता है, 1 होता है। tan ये मैं पिछली क्लास के अंदर करवा चुका हूँ। आज हम नई आइडेंटिटी सीखते हैं, देखते हैं बारीकी से। अगर आपको कंटेंट दोस्तों अच्छा लग रहा है और मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आपके लिए लाभदायक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अगर कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है, ठीक है। कंटेंट देखना, जब आप एक बार वीडियो क्लासेस देख लोगे और उसके बाद में आप एग्ज़ाम के अंदर जाना, कंटेंट तभी पता चलेगा भी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, आज की आइडेंटिटी क्वेश्चन यही है कि इफ़ यदि a + में b = 90 डिग्री हो, आपको दे दिया कि यदि 2 एंगल है, 2 कोण हैं, उनका योग है वो 90 डिग्री है, तब क्या होगा। मैंने tan और cot की करवा दी थी, आज मैं sin की करवा रहा हूँ।
तब क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। और को स्क्वायर ए प्लस में को स्क्वायर बी भी क्या रहेगा आपके पास, 1 रहेगा। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। यानी साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 रहेगा और को स्क्वायर ए प्लस में को स्क्वायर बी इक्वल टू बी क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप सोच रहे हो कि सर ये कैसे आया, तो ये चीज़ें आई कैसे। अब वो चीज़ देखो, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए लिख दिया मैंने, प्लस में साइन स्क्वायर बी है। मेरे प्यारे दोस्तों, साइन स्क्वायर बी को मैं क्या, ये इस एंगल बी है और दो एंगलों का योग 90 डिग्री है, अगर उसमें से एक एंगल निकाल दिया मैंने ए, तो पीछे मेरे पास क्या रहेगा, 90 माइनस ए रहेगा या नहीं रहेगा। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, हाँ या ना, लिख सकता हूँ ना। अब साइन स्क्वायर का तो साइन स्क्वायर रह गया, ए का ए रह गया, प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ए है, यहाँ पर 90 है। मैंने आपको क्वाड्रेंट्स अच्छे से समझाया था कि अगर 90 डिग्री आ जाए तो आपका चेंज होगा, यानी चेंज होगा तो साइन स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, कोस स्क्वायर में हो जाएगा। तो मेरे पास किस में हो जाएगा, कोस स्क्वायर। और ये ए एंगल है तो यहाँ पर लग जाएगा ए एंगल। और साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, आपको एक टाइटल बताया था कि सबका मालिक कौन होता है, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर होता है। यानी साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए का, इसका मान कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 1 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो यही चीज़ लिखी है साइन, ये 2 स्टेप आपको नहीं लिखने, डायरेक्ट मैंने बता दिया कि साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी हमेशा कितना होता है, 1 होता है। यदि ए प्लस में बी आपको क्या दे रखा हो, 90 दे रखा हो, यदि ए प्लस में बी आपको क्या दे रखा हो, 90 डिग्री दे रखा हो। कई बार आपको इन्वर्स भी पूछ लेता है, यदि आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 डिग्री आ जाए तो दोनों कोणों का योग इसका और इसका आंख बंद करके आप 90 डिग्री कर सकते हो, समझे। यानी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि साइन स्क्वायर है 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर बी का मान बताओ, यदि इनका मान 1 है तो इनका दोनों का योग 90 डिग्री होगा। ये मैंने 60 मेंशन कर दिया तो ये मेरे पास ऑटोमेटिक कितना बच जाएगा, 30 डिग्री का बच जाएगा। हाँ या ना दोस्तों, क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार ये कोस स्क्वायर वाला है, ठीक है। कोस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो इसको कोस स्क्वायर का अपने किस में लिख देंगे, साइन स्क्वायर में लिख देंगे। क्या समझ में आई इतनी बात, क्या हाँ या ना दोस्तों। अब देखो अपने कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस पर एग्जाम्पल करते हैं, तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल आपका पहला ही क्या कह रहा है, टेन स्क्वायर 48 डिग्री, टेन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 42 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 42 डिग्री प्लस में कोसेक 67 प्लस में थीटा, 67 प्लस में थीटा माइनस सेक 23 माइनस थीटा, 23 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा अभी, टेन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कोसेक ब्रैकेट 67 प्लस में थीटा माइनस सेक 23 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ये चीज़ आपसे पूछी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले देखो मैंने कोसेक और सेक की आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि इनका 90 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा। ये थीटा से ये थीटा कैंसिल हो गया, 67 और 23 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मान क्या हो गया मेरे पास, 0 हो गया। इसका मान क्या हो गया भाई, 0 हो गया, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब देखो टेन स्क्वायर 48 डिग्री है, क्या मैं टेन स्क्वायर को लिख सकता हूँ क्या कोट स्क्वायर, अरे हाँ या ना। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसको ये चीज़ तो लिख सकता हूँ ना कि टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना लिखूं कि 48 बन जाए 22 डिग्री 42 डिग्री, ठीक है। और माइनस कोसेक तो मैं कोसेक ही लिख लेता हूँ। अब टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री है, तो 90 डिग्री पर चेंज होगा तो ये टेन चेंज हो जाएगा किस में, कोट स्क्वायर में। तो मेरे पास क्या बन गया, कोट स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 42 डिग्री। इतनी बात समझ में आई क्या, हाँ या ना। अब देखो
कोट स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 42 डिग्री एक फॉर्मूला होता है, अगर माइंड में आ रहा है। वो फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे लाडलो? वो होता है कोसेक स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 42 डिग्री। ये मान होता है 1 का। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 42 डिग्री 1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? कोट स्क्वायर, यानी उल्टा दे रखा है। उल्टा दे रखा है तो इसका मान क्या आ जाएगा? माइनस कॉमन आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया? -1 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया भाई? -1 आ गया। क्या इतनी बातें समझ में आई है क्या? बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। इफ यदि कोसेक 31 यदि कोसेक 31 डिग्री इक्वल टू x, तो आपसे पूछा है कि साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस में 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री 1 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 59 डिग्री 59 डिग्री माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर 59 डिग्री। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है भाई, साइन स्क्वायर 59 डिग्री। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने वाली ही दिक्कत होती है, अगर क्वेश्चन लिखे हों और फिर सॉल्यूशन कराना बहुत इजी होता है। साइन स्क्वायर 59 डिग्री कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री, ये आपसे पूछा है। ठीक है भाई, ये चीज़ पूछी है ना। साइन स्क्वायर देख लेते हैं। साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस में 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री प्लस में टेन स्क्वायर 59 डिग्री माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर 59 डिग्री कोसेक 59 डिग्री। आपसे यही चीज़ पूछी है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, अगर ये पूछा है तो सबसे पहले साइन स्क्वायर 59 डिग्री है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर 59 डिग्री, साइन स्क्वायर 59 डिग्री। ठीक है, प्लस में 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर 39 डिग्री है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 अपॉन में साइन को लिख सकता हूँ क्या? कोसेक को, यानी कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ क्या? 1 अपॉन में साइन स्क्वायर 31 डिग्री। हाँ या ना दोस्तों, ये चीज़ तो लिख सकता हूँ ना। अगर ये लिख सकता हूँ प्लस में टेन स्क्वायर 59 है तो टेन स्क्वायर 59 डिग्री माइनस 1 अपॉन में इस मेरे प्यारे दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ ना साइन स्क्वायर 59 डिग्री। हाँ या ना। और कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री है, इसको भी यहाँ लिख सकता हूँ क्या? ऐसे साइन स्क्वायर 59 डिग्री। बताओ हाँ या ना। इतनी बात समझ में आई क्या मेरे प्यारे दोस्तों? देखो आप, साइन स्क्वायर 59 साइन स्क्वायर 59 प्लस का प्लस 1 अपॉन में कोसेक 31 है, उसको मैंने चेंज कर दिया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर 31 में, प्लस टेन स्क्वायर 59 है तो टेन स्क्वायर 59 बच गया, माइनस का माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर 59 इंटू साइन स्क्वायर 59। कोसेक को मैंने वहीं वापस चेंज कर दिया इस प्रकार 1 अपॉन में साइन स्क्वायर 59। अब ये साइन स्क्वायर 59 से ये साइन स्क्वायर 59 कैंसिल हो गया। इतनी बात क्या क्लियर है क्या? अब देखो, इस चीज़ को मैंने क्या बनाया कि साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस में ये ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 59 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ये तो सारा का सारा कैंसिल ही हो गया। हाँ या ना। और बचा क्या? माइनस का 1 बचा। क्या बचा भाई? माइनस का 1 बचा। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 31 डिग्री, मैंने अभी अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी इक्वल टू हमेशा 1 होता है। कब? जब ए और बी का मान क्या होता है? 90 डिग्री होता है। हाँ या ना, बताई थी ना अभी। ठीक है, क्या 59 और 31 डिग्री है, इसका योग 90 डिग्री बन रहा है क्या? नहीं। अरे इसका अगर 90 बन रहा है तो इनका मान क्या आ गया मेरे पास है? इनका मान आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 1 आ गया, प्लस में साइन स्क्वायर 59 डिग्री -1। अब ये -1 है, ये +1 है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया? साइन स्क्वायर 59 डिग्री। क्या आ गया? साइन स्क्वायर 59 डिग्री। आपका आंसर यहाँ तक भी हो सकता है, आपका आंसर यहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन आपको कोसेक 31 इक्वल टू x है और ऑप्शन में आपको x में मान दे रखा है, तो साइन स्क्वायर 59 डिग्री है। क्या मैं इसको इससे लिख सकता हूँ क्या? साइन स्क्वायर 90 माइनस
31 डिग्री लिख सकता हूँ ना, हाँ या ना? क्या मैं लिख सकता हूँ क्या साइन स्क्वायर 90 माइनस 31 डिग्री, और साइन स्क्वायर 90 माइनस 31 डिग्री लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना, यानी साइन को चेंज हो जाएगा आपका किस में, सॉरी क्या बचा है भाई, 10 बचा है ना आपके, हाँ 10 बचा है, सॉरी भाई 10 बचा आपके, साइन 60 नहीं बना, ये 10 बचा है आपके, तभी तो मैं सोच रहा हूँ भाई 10 बचा, साइन नहीं बचा, ठीक है, थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई लिखने में। यहाँ पर क्या बचा है 1059, यहाँ भी 1059। अब 1059 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10 स्क्वायर है 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लिख सकता हूँ। तो ये 10 यहाँ आपका चेंज हो जाएगा, 10 आपका किस में चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कोट में चेंज हो जाएगा, और लिख सकता हूँ कोट स्क्वायर 31 डिग्री। क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर 31 डिग्री। अगर कोट स्क्वायर 31 डिग्री लिख सकता हूँ तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा कि कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री -1 होगा, और कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री आपका क्या है, यहाँ पर कोसेक 31 x है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के अंदर। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर 10 स्क्वायर 90 माइनस 31 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 10 को चेंज हो गया, कोट 31 हो गया। कोट 31 को हम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 31 -1। कोसेक 31 हम जानते हैं कि x है, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर x स्क्वायर हो जाएगा -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे क्वेश्चन, जो आगे क्वेश्चन है बहुत ही यूज़फुल क्वेश्चन है, और प्री के अंदर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन प्री के अंदर काफ़ी देखने को मिलते हैं कि कोस स्क्वायर 1 प्लस में कोस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस में इस प्रकार चल रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, कोस स्क्वायर 90 डिग्री तक जा रहा है, कोस स्क्वायर 90 डिग्री, ये इसका मान पूछा आपसे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस में इस प्रकार चल रहा है, और कोस स्क्वायर 90 डिग्री तक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे ये भी पूछा होगा, इसका मान पूछा है, तो कहीं ना कहीं ये तो मान रहा होगा कि कोस स्क्वायर 89 डिग्री, हाँ या ना। ठीक है, ये भी तो कहीं ना कहीं मान रहा होगा कि कोस स्क्वायर 88 डिग्री। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी तो मान रहा होगा कि कोस स्क्वायर 87 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री से पहले 89 आएगा, उससे पहले 88 आएगा, उससे पहले 87 आया, कहीं ना कहीं 86 भी रहा होगा, 84 भी रहा होगा, 85 भी रहा होगा, इससे मान तो रहे होंगे ना, हाँ या ना। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कोस स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर b इक्वल टू 1 होता है जब ये a और b का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। बोलो हाँ या ना, बताई था ना, अभी प्रॉपर्टी ये बताई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 1 डिग्री और ये 89 डिग्री दोनों मिलकर क्या एक नहीं बना देंगे क्या, हाँ या ना? बोलो सर बना देंगे। अब ये 2 डिग्री है और 88 डिग्री है, तो ये भी तो क्या बना देंगे, एक बना देंगे ना। और ये 3 है और 87 है, ये भी तो एक बना देंगे ना, हाँ या ना। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कहीं ना कहीं 4 डिग्री है, 4 डिग्री 86 डिग्री के साथ बनाएगा, हाँ या ना। ठीक है, तो इस प्रकार कितने नंबर है टोटल, मेरे पास 90 नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों। कितने नंबर है, 90 नंबर है, लेकिन 90 नंबर में से आपके 2 नंबर ऐसे रहे होंगे जो पेयर नहीं बनाते। एक तो आपका 90 डिग्री का 90 डिग्री रहा, दूसरा क्या हुआ 45, क्योंकि 45 के मेरे पास मेरे प्यारे दोस्तों अगल बगल के अंदर मैं बात करूं, आजू बाजू के अंदर बात करूं, तो कहीं ना कहीं 44 डिग्री रहा होगा और कहीं ना कहीं 46 डिग्री रहा होगा। ये 46 ये 44 के साथ तो पेयर बना लिया इन्होंने, इसने तो पेयर बना लिया, लेकिन 45 डिग्री तो अकेला रह गया ना, हाँ या ना।
इसके तो साथ वाली बेवफा है, ठीक है, तो इसका साथ कोई नहीं देगा, ना 90 डिग्री के साथ देगा। बाकी के सारे 90 में से 2 ये निकल गए तो मेरे पास पीछे कितने बच गए, 88 नंबर बच गए। कितने बन गए, 88। अगर 88 की मैं बात करता हूँ तो इस प्रकार एक सभी 2 एक पेयर बनाएंगे तो 88 का क्या बन गया भाई, 44 बन गया। कितना बन गया, 44 बन गया। क्या ये बात क्लियर है क्या, हाँ या ना? अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ बचा है 2, एक तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री बचा है, प्लस में एक बचा है कोस स्क्वायर 90 डिग्री। और मेरे प्यारे दोस्तों कोस स्क्वायर 90 डिग्री आपको मान का पता होता है कि इसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अगर कोस स्क्वायर 90 डिग्री का मान 0 हो गया तो इसकी वैल्यू तो कोई रखता ही नहीं, ठीक है। और कोस स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। तो इसका क्या आ गया आंसर भाई, 44.5 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 44.5 आ गया। क्या ये बात क्लियर है क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आशा और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं अपनी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार कंटिन्यू जा रहा है और कंटिन्यू जा रहा है और साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक जा रहा है और प्लस में साइन स्क्वायर कहीं ना कहीं 85 भी रहा होगा, ठीक है। समझ में आया? ये इस प्रकार जा रहा है, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री इस प्रकार जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखो कि 90 तक जा रहा है तो टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म कितनी दिखाई दे रही है व्हाइट बोर्ड पे। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म की बात करता हूँ सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, तो 18 5 90 होता है। तो नंबर ऑफ टर्म मेरे पास कितनी है, 18 है। कितनी है, 18। अब देखो 18 है, मैंने आपको बताया था कि 18 है, उसमें 2 बेवफा भी है, ठीक है, बेचारे अकेले भी हैं, उनका पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर क्या बचेगा, 90 डिग्री, ये 2 अकेले भी हैं, ठीक है। अब 18 पेयर है, 18 की संख्याएं कितनी बन जाएगी, अगर सभी 2 है, 2 मिलकर 1 बनाएंगे, 2 मिलकर 1 बनाएंगे, क्योंकि ये 5 है तो ये 85 के साथ मिलकर 90 डिग्री का कौन बनाएगा, 90 डिग्री हमेशा 1 होता है। समझे मेरी बात को? अगर a प्लस में b का योग 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो उनका मान क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर का 1 होगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा फिर, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर 45 डिग्री की मैं बात करता हूँ, सॉरी 2 टर्म तो निकल ही गई, नंबर ऑफ टर्म टोटल 18 5 90 है, तो 18 है तो फिर बच कितना गई, 16 टर्म बच गई, क्योंकि 2 टर्म तो ये निकल ही गई, 2 टर्म ये निकल गई, 16 बच गई। तो इसका मान कितना आएगा, 8 मान आएगा, 8 आया। और साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री अलग से रह गया, यानी साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री आपका अलग से रह गया। अब साइन स्क्वायर 45 डिग्री का आप मान जानते हो कि कितना होता है, इसका मान हम जानते हैं कि 1 होता है, इसका हम मान जानते हैं कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान कितना होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/2 होगा और इसका मान कितना होगा, 1 होगा। ये 8 प्लस में, तो 8 1 9 और आधा ये, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा, ठीक है। समझे कि मेरी बात को? यानी ये 16 टर्म बच गई, 2 टर्म तो निकल गई, टोटल टर्म अपने पास 18 है, क्योंकि 18 5 90 होता है, तो टोटल टर्म अपने पास 18 है। 2 टर्म ये निकल गई, पीछे टर्म कितनी बच गई, 16। ये 16 मिलकर कितने बनाएंगे, 8 बनाएंगे। साइन स्क्वायर 45 का मान 1/2, साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान 1, तो 8 1 9 यानी 9.5 इसका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई का? इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी यूज़ होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखता हूँ मैं, आपको करवा देता हूँ इसी टाइप का। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोस स्क्वायर 3 डिग्री, कोस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 9 डिग्री, इसी प्रकार कंटिन्यू जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है, कोस स्क्वायर 90 डिग्री तक जा रहा है, कोस स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 3 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 9 डिग्री यहाँ पर 90 डिग्री तक जा रहा है,
आपसे मान पूछा है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसकी टर्म कितनी आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोस स्क्वायर 90 डिग्री है, उससे पहले कहीं ना कहीं कोस स्क्वायर 87 डिग्री रहा होगा, हाँ या ना। कोस स्क्वायर 87 डिग्री रहा है, यहाँ पर प्लस में कोस स्क्वायर 90 डिग्री है। कोस स्क्वायर 90 डिग्री है, इसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। कोस स्क्वायर 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो आपको टर्म कितनी दिख रही है, पहले यहाँ तक 87 तक कितनी टर्म दिख रही है। देखो 87 को अगर मैं आप 3 से डिवाइड करते हो तो कितनी टर्म जाती है भाई, आपके पास टोटल टर्म होती है वो 29 टर्म आ जाएगी। कितनी टर्म आ गई भाई, 29। लेकिन 29 टर्म है, इसके अंदर मैं बात करता हूं तो एक टर्म तो ऐसी रही होगी जो मैंने आपको बताया था अभी, कोस स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पर मैंने 90 डिग्री को तो पहले ही बाहर निकाल दिया, वरना क्या होता, कोस स्क्वायर 90 डिग्री भी साथ आता, लेकिन इसको तो पहले ही बाहर निकाल दिया क्योंकि इसका मान भी 0 है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोस स्क्वायर 45 डिग्री एक रही। अब 29 टर्म थी, उसमें से एक टर्म ये निकल गई, पीछे टर्म कितनी बच गई, 28। और 28 को आप क्या लिख सकते हो, 14 लिख सकते हो। प्लस में कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान आपको पता है कि 1/2 होता है, तो 14 प्लस में 1/2 कितना हो गया भाई, 14.5 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14.5 आ जाएगा। क्या आज की आइडेंटिटी समझ में आया है क्या? आज की आइडेंटिटी पे मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवाए हैं, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, जब तक आप इस पर अच्छे से कमांड ना बना पाओ, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।